हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, गृहस्थ जीवन में तनाव ना हो या किसी तरह के कोई कलह ना हो, वो कैसे हो सकता है? आप जब भी शादी करने का निर्णय करते हैं, आप खुद अपना निर्णय लेते हैं, चाहे लड़का है या लड़की, आप निर्णय लेते हैं कि मुझे अब अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करना है, मुझे शादी करनी है। तो आप चाहे अरेंज मैरिज करें या फिर आप लव मैरिज करें, दोनों ही केसेस में दो व्यक्ति अलग अलग संस्कारों में जिए हुए, अलग अलग थॉट के व्यक्ति एक साथ जब रहेंगे तो थोड़ा बहुत कहासुनी और तनाव होना संभव है। यदि आप लव मैरिज करके भी आ रहे हैं तो आपने काफ़ी लंबा समय उनके साथ बिताया है, लेकिन उस टाइम आप अपनी सारी अच्छाई दिखाते हैं, अपना अच्छा पक्ष दिखाते हैं। जब आप पूरी तरह से एक हो जाते हैं, शादी हो जाती है और एक ही घर में रहने लगते हैं, तब आपको जो आपका प्योर नेचर है वो सामने आता है और फिर कलह स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि शादी जब लव मैरिज करके आएंगे तो शादी तक या शादी के कुछ महीनों तक आपके सर पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ होता है। तो आप जो एक दूसरे की जो गलतियां हैं या जो नेचर जो आपको पसंद नहीं है, जो हरकतें आपको पसंद नहीं है, वो सब इग्नोर करते हैं। पर कुछ समय बाद ये चीज़ें आपसे टॉलरेट नहीं होती हैं और आपको ये चीज़ें एक तरह से दुखदाई होने लगती हैं, दुखदाई लगने लगती हैं। इसी तरह अब अरेंज मैरिज का तो केस ही अलग है कि आपने सामने वाले को एक दो मीटिंग में समझा है, उसके विचारों को सुना है, उससे बातचीत की है, तो यहाँ तो आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि सामने वाला कैसा है। अब आते हैं कि कलह या जो तनाव होता है वो क्यों होता है। जैसे कि आप अपने परिवार में, जैसे जब भी आपकी 20 साल 25 साल 30 साल जब भी आपकी शादी होती है, तो जो 20 साल 25 साल 30 साल आपने अपनी फैमिली के साथ दिया, आपकी फैमिली में भी यदि 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो चारों की जो सोच है वो बिल्कुल अलग होगी। चारों अलग अलग परिस्थिति में हंसते होंगे, अलग अलग परिस्थिति में दुखी होते होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि पूरा परिवार एक ही सोच से चलता हो, सबके अलग अलग थॉट होंगे, विचार होंगे, पर वो आपके अपने बन चुके होते हैं। आप बचपन से लेके बड़े होने तक उनके साथ रहते हैं, तो आप सारी चीज़ों को एडजस्ट करना सीख लेते हैं। आप देखते होंगे कि यदि कोई लड़का है अपनी फैमिली में, वो लेट नाइट आ रहा, ड्रिंक करके आ रहा और पापा फिर क्या धुलाई करते हैं आप भी सोच नहीं सकते। तो आपके अंदर एक डर रहता है कि पापा को कब गुस्सा आएगा, मैं क्या नहीं करूँ कि गुस्सा नहीं आए, मम्मी को कब गुस्सा आ जाएगा। एक लड़की है, उसको लेके भी यदि वो घूमने गई है, कुछ भी किया है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको अपने परिवार के हर सदस्य का स्वभाव पता होता है कि कब मैं क्या करूं कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी या परिवार में जो भी सदस्य हैं वो कब खुश हों, मेरी क्या हरकत करने से दुखी हों। तो आप सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी तरह रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, आप पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर होते हैं और वो आपको अपने लगते हैं कि हमारे अपने हैं। डांट भी दिया तो क्या हुआ, कोई बात हो गई तो क्या हुआ, सब चीज़ें आप मैनेज करने लगते। अब आपने ही तय किया है कि आपको शादी करनी, गृहस्थ जीवन में जीना है। आप किसी लड़की को लेकर आए या फिर कोई लड़की शादी करके अपने पति के घर जा रही है, तो दोनों बचपन से लेके बड़े तक अलग ही परवरिश में जिए हैं। दोनों की परवरिश अलग अलग है, दोनों ने अपनी लाइफ के कुछ उसूल बनाए होंगे, वैल्यूज़ होंगे उनका सही सही, गलत गलत, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, मान्यताएं होंगी, खान पान अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा। कुछ लोग बहुत गुस्सैल किस्म के होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, कुछ लोग हर वक्त दिमाग पर टेंशन लिए हुए चलते हैं, कुछ लोग जरा सी परिस्थिति में घबरा जाते हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों का बिहेवियर, दोनों का जो रहन सहन है उसकी वजह से अलग अलग होगा। अब दो लोग जब एक स्थिति में आएंगे, एक घर में रहेंगे, मिलजुल कर रहने की कोशिश करना होगा आपको, जिस तरह आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। यदि आप ये सोच लेके आए, आपने शादी क्यों की, अभी तक आप अपने माँ बाप पर निर्भर थे। कहीं ना कहीं माँ बाप सोचते हैं यार बच्चा बड़ा हो गया है, लड़का हो या लड़की हो, अब इसको अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी इनके साथ कब तक रहेंगे, हम इनकी सेवा कब तक करेंगे, कब तक हम
इनकी परवरिश करेंगे। हमने कर दिया, बड़ा हो गया, अब इनको अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है, अपनी फैमिली खुद बनानी है, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने एक नया घर तैयार करना है, ताकि जब हम नहीं रहें तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अलग तरह से जी सकें और खुशियाँ हासिल कर सकें। तो आपने भी यदि जब शादी करने का तय किया है तो आप अपनी कुछ ज़रूरतें होंगी, आपकी मानसिक है, शारीरिक है, भावनात्मक है, सामाजिक हैं, और कुछ तो आर्थिक भी होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। सामने वाला भी अपनी कुछ ज़रूरतें लेके आएगा। तो ये 100% तय नहीं है कि आपकी यदि 10 ज़रूरतें हैं या सामने वाले की 10 ज़रूरतें हैं तो आप उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें या वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। यदि उनमें से कुछ ज़रूरतें भी आपकी पूरी हो रही हैं तब भी आपको खुश होना चाहिए कि 100% तो कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता आपके हिसाब से, और उसके हिसाब से आप नहीं हो सकते हैं। तो आपको इसी बात को लेकर खुश होना चाहिए कि ठीक है, हमारे कुछ मामले में, कुछ मामलात में विचार मैच कर रहे हैं और इट्स ओके। यदि सामने वाले का स्वभाव है क्रोध करना, तो उस परिस्थिति में आप अपना कोई रिएक्शन उस टाइम बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सामने वाले को यदि किसी भी बात से गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो उसकी जो मन की स्थिति उस वक्त कुछ भी सोचने, समझने या सुनने की क्षमता में नहीं है, पर आपकी है। आप चाहें तो उसको शांत करा सकते हैं या सरल भाव से अपनी बात रखें। यदि वो कुछ पूछ रही है, कुछ झगड़े का मैटर है या पति कुछ बोल रहा है, शांत स्वभाव से अपनी बात को रखें या फिर बिल्कुल चुप हो जाएं। कुछ समय बाद उनका गुस्सा जब शांत होगा तो आप बात कर सकते हैं और आपके घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा, ना बात बढ़ेगी। इसी तरह जब पति का ऐसा नेचर है तब आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपकी पत्नी या पति बहुत टेंशन लेने वाले हैं, तो आप उनकी इस चीज़ से ओवरकम करा सकते हो, उनको निकाल सकते हैं, आप उनको सहायता कर सकते हैं प्रेम से। और मेन जो तनाव का कारण होता है वो क्रोध होता है, एक दूसरे की बात ना मानना। हर व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं मान सकता है। आपका सही कुछ अलग ही होगा, उसका सही कुछ अलग ही होगा, क्योंकि थॉट मैच कभी नहीं कर सकते किसी के। परिवार में नहीं करते, फिर तो उसने, जो लड़की आई है, वो उसने काफ़ी लंबा वक्त अपने परिवार के साथ बिताया है, उसकी अपनी अलग आदतें हैं, उसकी अपनी थॉट है, आपकी भी। तो मैच होना 100% तो संभव नहीं है। आप किसी जगह बोलेंगे कि मैं इस जगह सही हूँ, वो बोलेगी कि मैं इस जगह सही हूँ, तो दोनों का अपना अपना सही सही हो सकता है। किसी को एक दूसरे पर अपनी बातें थोपिए मत। ये इंसान का जो स्वभाव होता है, मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसका सोचना होता है कि मैंने जो कहा वही सत्य है और हर व्यक्ति उसकी वही बात माने। उसका सच सच है, उसने जो बोल दिया वही सत्य है, हर व्यक्ति उसकी बात से सहमत हो। यदि सहमत नहीं है तो उसको क्रोध आएगा, गलत तरह से वो रिएक्ट करेगा और यहीं पे तनाव पैदा हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि कोई भी रिलेशन हो, ये तो गृहस्थ जीवन की बात हो रही है, किसी भी, आप दोस्त हो, आप उसके साथ भी तो एडजस्ट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, परिवार में करते हो, रिश्तेदारों में करते हो, आप ऑफिस जाते हो तो क्या आप अपनी मनमानी चला पाते हो? बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। तो आप यदि ये विचारधारा लेकर चलेंगे कि भाई उसकी अपनी थॉट है, मेरी अपनी थॉट है, कुछ थॉट हमारी मिल रही है, कुछ ज़रूरत है वो मेरी पूरी कर रहा है, कुछ ज़रूरत है मैं उसकी पूरी कर रहा हूँ, इतना बहुत है जीवन जीने के लिए। और क्रोध को शांत करने का उपाय मैंने बता ही दिया है कि चुप रहिए। यदि पत्नी को गुस्सा आ रहा तो आप चुप रह लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा तो वो चुप रह ले, तनाव होगा ही नहीं। कुछ समय बाद शांत होगा तो वो खुद ही आके माफ़ी मांग लेगी या मांग लेगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना था। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि आप दो पर्सन हैं, दोनों अलग थॉट के हैं और आपको रहना एक साथ है, तो आपको मैनेज तो करना होगा। ये आपका खुद का चुनाव था कि आप गृहस्थ जीवन में जीना चाहते हैं या फिर आप अकेले ही रहते हैं अपने माता पिता के साथ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि मेरे विचार और भी लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस को आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।